पहले गलवान में मुंह की खाया चीन। फिर पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में भी पिटा चीन, लेकिन आदतों से बाज नहीं आ रहा। अभी चंद रोज पहले की बात है जब मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को समझा दिया था कि वो भारत की ओर आंख उठाने की जरूरत ना करे। लेकिन लगता है कि चीन की सद्बुद्धि से बैर है, तभी वो अपना विनाश करने पर तुला है। लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और अब तो गोलीबारी तक करने लगा है। भारत ने बातचीत का दामन कभी नहीं छोड़ा। भारत ने कभी विस्तारवादी सोच नहीं रखी। हमेशा दोस्ती का आदर किया है हिंदुस्तान ने। लेकिन चीन कहां सुधरने वाला, वो बातचीत का ढोंग करता है। चीन की ओर से जो फायरिंग की गई है, इसके पीछे उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। दरअसल उसे गुमान था 1962 का। अब तक चीन उसी मुगालते में है। उसकी ना तो नीति बदली ना सोच। 2017 में उसने डोकलाम में गुस्ताखी की थी, वहां बैकफुट पर जाना पड़ा। इस साल मई में पूर्वी लद्दाख में भी पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। 15 जून को गलवान में तो इंतहा हो गई। चीनी सैनिकों के हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, तो जवाबी कार्रवाई में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे भी गए। अब ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप में पकड़ मजबूत करने के बाद उसके पसीने छूट रहे हैं। मॉस्को दौरे पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की कोई योजना नहीं थी, लेकिन बैकफुट पर आ चुके चीन ने वहां बातचीत की गुहार लगाई। चीनी रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह के होटल पहुंच गए। आखिरकार दोनों में 2 घंटे 20 मिनट तक बात हुई थी, जिसमें एलएसी विवाद को लेकर चीन के तमाम दावों को रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। भारत की कोशिश रही है कि एलएसी का विवाद बातचीत से खत्म हो, शांति कायम हो, लेकिन लगता है कि वो इस पहल को कमजोरी समझने की भूल कर रहा है। गलवान की घटना के बाद से लद्दाख में करीब 40,000 भारतीय जवान डटे हुए हैं। एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है ताकि चीन को उसकी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी कह चुके हैं कि बातचीत नाकाम हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने भी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया था। हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। तैयारियों के साथ साथ भारत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने चीनी समकक्ष से कड़वाहट को कम करने पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।